एक अजनबी प्यार की कहानी, दिल छू लेने वाली कहानी। क्या सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता? क्या एक अमीर लड़का और एक गरीब लड़की की मोहब्बत सच्ची हो सकती है? आइए पढ़ते हैं एक अनजाने प्यार की सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी। ये कहानी एक लड़के और एक लड़की की है, जिनकी जिंदगी की राहें कुछ अजीब मोड़ों से मिलती हैं। आरव एक अमीर परिवार का लड़का था, जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी गाड़ी, पैसा, दोस्त, सब कुछ। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उसके मन में अजीब सा खालीपन था, जिसे दूर करने के लिए वो अक्सर पढ़ाई में लगा रहता था। उसी यूनिवर्सिटी में एक गरीब परिवार की लड़की मीरा भी पढ़ती थी। उसका एडमिशन स्कॉलरशिप से हुआ था। पढ़ाई में वह आरव से 1 साल जूनियर थी। मीरा के पिता कॉलेज में सफाई का काम क्या करते थे। मीरा अपने पिता के काम की बहुत कद्र किया करती थी और अक्सर छुट्टी के बाद वो उनकी मदद भी किया करती थी। मीरा का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पिता का सपना पूरा करे। कैसे शुरू हुई आरव और मीरा की प्रेम कहानी? मीरा को किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। अपने काम से समय मिलने के बाद मीरा अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। मीरा की एक और आदत थी, किताबें पढ़ते समय मीरा अक्सर अपने दिल की बातें उसमें लिख दिया करती थी। एक दिन मीरा एक किताब पढ़ रही थी, जिसमें उसने अपने सपने, उम्मीद और पिता की मदद करने के बारे में लिखा हुआ था। संयोगवश आरव ने भी किताब पढ़ी। लड़की की कड़ी मेहनत, संघर्ष और सपना पढ़कर वो हैरान रह गया। उसने सोचा, ये लड़की कितनी समझदार और मेहनती है, जो अपने पिता तो दुनिया भर की खुशी देना चाहती है। उसके बाद लड़के ने उस लड़की को खत का जवाब दिया, जिसमें उसने लिखा, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे, भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। आरव की इस पहल के धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगा। दोनों किताबों में खत के जरिए बातें करने लगे। धीरे धीरे वो एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे। और फिर एक दिन दोनों ने मिलने का फैसला किया। आरव और मीरा दोनों लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिले और पहली ही मुलाकात में दोनों ने अपने सपनों और मुश्किलों के बारे में बहुत सारी बातें की। इस दौरान दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बन गया और दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो एक दूसरे से बात करने लगे। क्या मीरा की सच्चाई जानकर टूट जाएगा आरव का दिल? एक दिन आरव और मीरा को उसके कुछ दोस्तों ने साथ में देख लिया। उसके दोस्तों को पता था कि वो एक क्लीनिंग वर्कर की बेटी है। मीरा के जाने के बाद आरव के दोस्तों से उससे कहा, आरव तुम्हें पता है, जिस लड़की को तुम डेट कर रहे हो वो एक सफाई करने वाले की बेटी है। और हमने तो कई बार उसे लाइब्रेरी में पोछा लगते हुए देखा है। तुम्हारी सोच इतनी थर्ड क्लास होगी, हमें लगा नहीं था। ये कहकर आरव के दोस्त उस पर हंसने लगे। मीरा की सच्चाई जानकर आरव को धक्का लगा, साथ ही उसे गुस्सा भी आया कि मीरा ने उसे अब तक ये क्यों नहीं बताया था। अब आरव मन ही मन सोचने लगा, क्या एक लड़का और एक लड़की जिनकी जिंदगी इतनी अलग अलग है, वे एक साथ रह सकते हैं? मीरा के सच्चे प्यार से बदलेगा आरव का मन? अगले दिन मीरा आरव से मिलने आई, लेकिन मीरा ने देखा कि आरव उसके साथ अजीब का व्यवहार कर रहा है। आरव के दोस्त उसे देखकर जिस तरह हंस रहे थे, वो समझ चुकी थी कि उन्होंने आरव को उसकी गरीबी के बारे में बता दिया है। मीरा ने आरव से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी गरीबी या स्थिति को अपनी पहचान नहीं माना। मैं वो नहीं हूँ जो मेरी नौकरी या मेरे परिवार की स्थिति से मुझे परिभाषित किया जाए। मेरी असलियत मेरे काम में है, मेरी मेहनत में है और मेरे सपनों में है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा काम देखकर तुम डिसाइड करोगे कि तुम मुझे प्रेम करते हो या नहीं, तो शायद तुमने मुझे कभी प्रेम किया ही नहीं था। सच्चे प्यार की जीत हुई। मीरा की बातें सुनकर आरव का मन पूरी तरह से बदल गया। उसने महसूस किया कि असल प्रेम किसी चीज से नहीं, बल्कि दो लोगों के दिलों से जुड़ा होता है। उसका दिल मीरा के लिए पूरी तरह से खुल चुका था। मीरा की सच्चाई और संघर्ष ने उसे खुद को अपनाने की ताकत दी। देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार और गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के सपनों में अपना हिस्सा ढूंढा। आरव ने मीरा की मेहनत और समर्पण को देखा और मीरा ने आरव को यह सिखाया कि प्रेम और सच्चाई सब कुछ होता है। सीख, यह एक ऐसा प्रेम था जो समाज की कंडीशनिंग और भेदभाव से परे था। और इस कहानी का सच्चा संदेश यही था कि प्यार में न कोई स्थिति मायने रखती है, न कोई पेशा। केवल दिलों की सच्चाई और एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान महत्वपूर्ण है। जमींदार की बेटी के प्यार में पड़ा हरीश, रुलाने वाली लव स्टोरी। एक दिन हरीश अपने दोस्तों के साथ खेतों में गाय चरा रहा था कि तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। सांवली सूरत और तीखे नैन नक्श देखकर हरीश पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठा। ये लड़की गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर राज प्रताप सिंह की बेटी थी, जिसका नाम था रागिनी। रागिनी अपने पिता की इकलौती औलाद थी, जिसे उसके पिता ने बहुत ही नाजों से पाला था। उस दिन रागिनी अपनी सहेलियों के साथ खेतों में घूमने आई थी, जहां हरीश को बांसुरी बजाता देख वो मानो मंत्रमुग्ध हो गई थी।
हरीश और रागिनी दोनों ही पहली नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। मुलाकातें बढ़ी तो दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। रागिनी अक्सर अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाने का बहाना लगाकर हरीश से मिलने आया करती थी। रागिनी और हरीश के प्यार के खिलाफ था परिवार। एक दिन रागिनी के चाचा बलवीर सिंह ने दोनों को मिलते हुए देख लिया और ये बात जाकर रागिनी के माता पिता को बता दी। जब पता चला कि उनकी बेटी एक मामूली से चरवाहे से प्रेम करती है तो उन्हें बहुत धक्का लगा। रागिनी के पिता ने अपनी बेटी को खूब मनाया कि वो किसी और अमीर लड़के से शादी के लिए हाँ कर दे, पर वो नहीं मानी। रागिनी के लिए हरीश का प्रेम किसी लाखों करोड़ों रुपए के हीरे से काम नहीं, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। अपनी बेटी के पागलपन को देखते हुए रागिनी के पिता ठाकुर राजप्रताप में हरीश से शादी करने की बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। रागिनी के पिता ने शादी के लिए रखी शर्त। रागिनी के पिता ने हरीश को बुलाया और पूरे परिवार के सामने उससे कहा, मैंने मेरी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला है, लेकिन वो ना जाने कैसे तुम्हारे प्रेम में पड़ गई। अपनी बेटी की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ, पर तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम उसके लायक हो। अगर तुम 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाकर मेरे हाथों में रख देते तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम ऐसा करने में सफल नहीं हुए तो मैं अपनी बेटी रागिनी की शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से कर दूंगा। हरीश ने रागिनी के पिता की ये शर्त मान ली और बोला, मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अपने आप को उसके लायक साबित करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रागिनी का चाचा बलवीर भी ये सब बातें सुन रहा था। मन ही मन उसने सोचा, भाई साहब को न जाने क्या हो गया है। बेटी के प्रेम में आकर वो इस भिखारी के साथ रिश्ता तय के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि गांव का ये गंवार कैसे 1 महीने में 1 लाख रुपए कामता है। हरीश ने शर्त तो मान ली, लेकिन 1 महीने में 1 लाख रुपए कहना पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। हरीश को लगा कि वो गांव में रहकर पैसे नहीं काम पाएगा, इसीलिए वो शहर चला गया। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरीश को कोई भी काम नहीं मिला। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गया और उसे लगा कि शायद वो रागिनी से शादी नहीं कर पाएगा। क्या शर्त पूरी कर पाएगा हरीश? जाने आगे क्या हुआ। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एक पोस्टर दिखाई दिया, जहां बांसुरी बजाने की प्रतियोगिता के बारे में लिखा था, जिसकी विजेता राशि 1 लाख रुपए थी। ये पढ़कर हरीश बहुत ही खुश हो गया। यह एक काम ही तो ऐसा था जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छा था। यह मोड़ इस रुलाने वाली लव स्टोरी को एक नई दिशा देता है। हरीश ने उम्मीद की एक किरण देखी थी और उसने उसे पकड़ लिया। वो उसी दिन प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाने के लिए गया। ऑडिशन में उसे सेलेक्ट कर लिया गया और प्रतियोगिता शुरू हुई। हरीश ने अपनी बांसुरी की धुन से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया और वो प्रतियोगिता जीत गया। पर हरीश इस बात से अनजान था कि रागिनी का चाचा उस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रतियोगिता की विजेता राशि लेकर हरीश रागिनी के पिता के घर की ओर निकाला, लेकिन रास्ते में ही उसके चाचा के गुंडों ने उसे घेर लिया। गुंडों से जैसे तैसे जान बचाकर हरीश ने 1 लाख रुपए रागिनी के पिता के हाथों में रख दिए। हरीश की मेहनत से खुश होकर रागिनी के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों की शादी तय कर दी। लेकिन रागिनी के चाचा इस शादी से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये शादी समाज में उनकी नाक कटवा देगी और इसी बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने हरीश को मारने का फैसला लिया। अधूरी रह गई हरीश और रागिनी की प्रेम कहानी। बलवीर खाना लेकर हरीश के पास पहुंचा और बोला, रागिनी ने बहुत ही प्रेम से ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है, लो चखो और बताओ ये कैसा है। बलवीर ने इस खाने में जहर मिला दिया था और हरीश इस बात से अनजान था। हरीश ने जैसे ही खाना खाया वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रागिनी को जब इस बात का पता चला तो उसने भी वो खाना खाकर अपने प्राण त्याग दिए। अपनी भतीजी को इस हालत में देखकर बलवीर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हरीश और रागिनी की यह सच्ची प्रेम कहानी एक बेहद रुलाने वाली लव स्टोरी बन गई। उन्होंने अपने प्रेम को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलवीर की रूढ़िवादी सोच की वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया। यह एक ऐसी रुलाने वाली कहानी है जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।